हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आप लोग का 8 क्लास के लेसन संख्या यानी पाठ संख्या 6 के आप लोग को लेके आए हैं। यहाँ पर है जंतु में जनन, ये चैप्टर का नाम है। इसमें पहला आप लोग का बुक का प्रश्न दिया हुआ है कि सजीव के लिए जनन को क्यों महत्वपूर्ण है, समझाएं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि किसी भी स्पीच की नियंत्रणता के लिए प्रजनन आवश्यक है। यह एक जैसा जीवो में लिखिएगा। यहाँ देखिए जीवो 2 बार लिखा गया। एक जैसा जीवो में पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यही है सजीवों का महत्वपूर्ण, मतलब कि एक एक जैसा, मतलब कि हम लोग मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा जनन करते हैं, तो मतलब कि इसको नियंत्रण को बनाए रखता है। पेड़ पौधे जैसा अपना जनन देता है तो उसका कर क्या करता है, नियंत्रण को बनाए रखता है। जानवर जो हैं, बहुत सारे जानवर जो हैं वो अपने जैसे जनन को देते हैं तो अपने नियंत्रण को बनाए रखते हैं। यही चीज़ है। इसके बाद है कि दूसरा प्रश्न आपके बुक में दिया है कि मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में निषेचन कैसे होता है, मतलब कि जनन कैसे होता है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। देखिए मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, जो नर प्रजनन अंग शुक्राणु, जो शुक्राणु के द्वारा पुरुष युग्म में, मतलब कि ये शुक्राणु जो पाया जाता है ये पुरुष में पाया जाता है, शुक्राणु पैदा करते हैं, जबकि मादा युग्म में, मतलब कि महिला लोग में अंडाणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, मतलब कि शुक्राणु जो होते हैं वो महिला के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। जो पुरुष से निकलता है उसको हम लोग चिपचिप भी कहते हैं, ठीक है। प्रवेश करते हैं जहां वे अंडाणु के साथ संगलित, मतलब मिल हो जाते हैं और युग्मज का निर्माण करते हैं, मतलब कि एक जनरेट का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जो निर्माण करते हैं इसको क्या कहेंगे भाई, आंतरिक निषेचन कहते हैं। युग्मज का एक भ्रूण में विकसित होना शुरू होता है, मतलब कि गर्भाशय में भ्रूण, मतलब एकदम छोटी सी अवस्था से विकसित, मतलब कि उसकी शुरुआत होती है। जैसे मैंने मेढक के बताया था कि मेढक के शुरुआत को क्या कहते हैं, टैडापोड ना। उसी प्रकार से मनुष्य का मतलब कि भ्रूण में, मतलब कि गर्भाशय में उसका विकसित होने की शुरुआत होती है। और सबसे पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले उंगली बनता है। उंगली के बाद क्या बनता है, पैर बनता है। पैर के बाद क्या बनता है, नाक बनता है, कान बनता है, आँख बनता है, मुंह बनता है। धीरे धीरे सृजना जाके 3 महीना में टोटल सृजनाएँ तैयार हो जाती है। उसके बाद हम लोग का, महिला लोग का गर्भकाल जो होता है वो टोटल 270 दिन का होता है, यानी 9 माह का होता है। उसके बाद वो जनरेट को बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य क्या देता है, शिशु देता है कि भाई चूजा देता है। तो मनुष्य जो होता है यानी महिला, वो शिशु को जन्म देती है। गाय क्या देती है, तो शिशु का जन्म देती है। भैंस क्या देती है, तो शिशु का जन्म देती है। मुर्गी क्या देती है, तो चूजा का जन्म देती है। मेढक क्या देता है, तो चूजा का। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि मेढक का जनन कहाँ होता है। तो मेढक जब जनन करेगा तो उसका पानी में अंडाणुज देगा। कहाँ देगा, जल में, यानी पानी यानी जल में देगा, और वहीं से वो विकसित होगा। तो उसका पहला जो भाग विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो टैराटोप कहते हैं, टैरापोड बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर यही कह रहा है कि आंतरिक निषेचन करते हैं, जो युग्मज एक भ्रूण को विकसित होने में शुरू होता है, जो मादा गर्भाशय के भित्ति से जुड़ा होता है। माने मादा के मतलब कि महिला के गर्भाशय से जुड़ा रहता है। वो भ्रूण आगे की कई कोशिकाओं को गुण होता है और गर्भ नामक एक छोटे बच्चे में आगे विकसित होता है। देखिए ये शुक्राणु का कहेगा, शुक्राणु कैसे चलन करता है, तो शुक्राणु पूंछ से चलन होता है,
ऐसे होता है शुक्राणु, ठीक है, ऐसे होता है शुक्राणु, ये पूंछ से चलन करता है। और अंडाणु जो होते हैं इस प्रकार की होते हैं, इस प्रकार की होते हैं अंडाणुज। और ये गर्भाशय में के मतलब कि ये दोनों साइड में होता है और यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये इस प्रकार होता है, ठीक है। ये गर्भाशय के भाग में होता है। आगे अब हम लोग का प्रश्न है कि भाई आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है भाई? तो शरीर, मादा के शरीर में होता है। कहाँ होगा? मादा के शरीर में। मादा के शरीर से बाहर थोड़े होगा, बाहर होगा तो बच्चा थोड़े पैदा होगा। नर के शरीर में थोड़े बच्चा पैदा होता है और नर के शरीर के बाहर थोड़े होता है। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव, यहाँ 3 गो क्वेश्चन दिया है। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होगा? तो मादा के शरीर में होगा। मादा के मतलब क्या होता है? महिला। क्या होता है? महिला। इसके बाद है एक टैडापोल, जिस प्रक्रम के द्वारा वस्यक में विकसित होता है वह है। तो भाई उसका विकसित को हम कल पढ़ाए थे, क्या बोलते हैं? कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण, ठीक है। और उसके बाद है एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अब इसके बाद हम लोग का जो प्रश्न है बुक का, ये प्रश्न है कि यहाँ पर 7 नंबर हम प्रश्न लिखवाएं, 5 नंबर प्रश्न लिखवाएंगे, क्योंकि 4 नंबर प्रश्न दिया है अंड प्रजनन जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, नहीं देते हैं। तो ये सही और गलत वाला है, इसको करवा दें, करवा देते हैं। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन में सत्य के लिए टी का मतलब ट्रू होता है और अथवा असत के मतलब फाल्स, फाल्स मतलब गलत होता है, संकेतित कीजिए। यही लिखना है, मतलब कि सही गलत का चिन्ह का निशान लगाना है। तो अब बताइए, पहला बोला है कि अंड प्रजनन जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। उका जारा यूज में नहीं होते हैं ना, तो उका में होते हैं। तो वो भाई अंडे को, चूजा को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाल्स। अब कह रहा है कि प्रत्येक शुक्राणु का एकल कोशिका होता है। तो हाँ भाई ये ट्रू में है। कहाँ में है? ट्रू यानी सत्य है। अब कह रहा है कि मेढक के बाह्यतम निषेचन होता है, नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा? फाल्स। तो उसके बाद यहाँ पर वह कोशिका जो मनुष्य में नर जीवन का प्रारंभ युग्म कहलाता है। तो क्या कहा? ये भी क्या है? ट्रू है। उसके बाद निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक कोशिका होता है, ये भी ट्रू है, यानी सत्य है। अमीबा का मुकुलन के द्वारा जनन होता है, तो हाँ भाई होता है। उसके बाद अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता होती है, तो ये फाल्स है, क्योंकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, ठीक है ना, ये एकल कोशिका है। उसके बाद द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो हाँ ये सत्य है। उसके बाद निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मक बनाता है, तो हाँ भाई ये भी सत्य है। उसके बाद भ्रूण एवं एकल कोशिका से बनता है, तो ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से हम लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। अब देखिए हम लोग का प्रश्न है, युग्म और गर्भ में 2 विभिन्नताएं लिख दीजिए। मतलब कि 2 इनका विभिन्नताएं, मतलब 2 प्रकार बताइए कि भाई कैसे इसको पहचाना जा सकता है। तो युग्मज एक कोशिका होता है, जबकि भ्रूण बहु कोशिका होता है। युग्मज में क्या होता है? एक कोशिका, जबकि भ्रूण में बहुत कोशिकाएं होती है। यह अच्छी तरह से परिभाषित शरीर के अंग के युग्मज में अनुपस्थित होते हैं, जबकि भ्रूण में शरीर के अंग की पहचान की जाती है। इस प्रकार से हम लोग का 5 तक हो गया। अब इसके बाद आगे 6 नंबर प्रश्न देखेंगे।